हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आधार कार्ड के एक नए एप्लीकेशन के बारे में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें आप अभी तक अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट नहीं कर पा रहे थे, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप आधार कार्ड में आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ इसमें फंक्शन दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं आधार कार्ड के इस नए एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने प्ले स्टोर खोल लिया है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे आधार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार का कई एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम आधार का ये फर्स्ट वाला इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम खोलते हैं। यहाँ पर कह रहा है अलाउ आधार टू मेक एंड मैनेज योर फ़ोन कॉल्स। अलाउ कर देंगे इसको। रिकॉर्ड वीडियो को भी अलाउ कर देंगे, SMS भी अलाउ कर देंगे। अब ये स्क्रीन हमारे सामने खुल के आ गई है, वेलकम स्क्रीन। अगर आपको फीचर्स के बारे में जानना है इसके बारे में तो आप डिस्कवर की फीचर्स में क्लिक करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि अब बता रहा है शो एंड शेयर योर ID डिजिटली। अब आपको आधार कार्ड फिजिकली कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। होटल में या तो जहाँ जहाँ भी ये सुविधा डिजिटल आधार स्कैनिंग की हो गई है, आप इस ऐप के माध्यम से QR कोड के माध्यम से अपना आधार की डिटेल वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, योर फैमिलीज आधार ऑल इन वन प्लेस। आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं इनका मल्टीपल आधार आप एक ही डिवाइस में आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सभी आधार के लिए अलग अलग मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिंगल डिवाइस में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के आधार भी रख सकते हैं डिजिटली। नेक्स्ट में जाएंगे, कंट्रोल व्हाट यू वांट टू शेयर। आप जब भी QR कोड के माध्यम से अपने आधार की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आप उस समय सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप क्या क्या शेयर करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनको शेयर करना चाहते हैं कि और क्या क्या शेयर करना चाहते हैं। तो सभी डिटेल आप टिक कर देंगे। जो जो आप टिक करेंगे वही आपको स्कैनिंग के माध्यम से आप डिजिटली शेयर करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपके कंट्रोल में रहेगी। नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाता है कन्वीनियंस मीट सेफ्टी विथ फेस ऑथेंटिकेशन। इस ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन की भी सुविधा दी हुई है, जिससे एक स्टेज आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। बिना फेस ऑथेंटिकेशन के कोई इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर नहीं हो सकती है। फेस ऑथेंटिकेशन पहले आधार आपका करेगा, फिर रिकॉग्नाइज करेगा कि वही पर्सन है जिसका आधार है। उसके बाद ही आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एट योर फिंगरप्रिंट्स। मतलब आपकी आइडेंटिटी आपके बिना बायोमेट्रिक्स जो होते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट्स से, उसके बिना आपका इंफॉर्मेशन कोई आधार की किसी को शेयर नहीं हो सकती है। फिर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी ये लेता है। आइए अब चलते हैं अगले इसके फीचर्स में। तो इसमें अगला स्क्रीन खुल के आ जाती है रेडी टू बिगिन। रेडी टू बिगिन में आधार नंबर या तो वर्चुअल ID, आधार नंबर या तो मांगेगा या तो वर्चुअल ID जो आधार नंबर के साथ रहती है। आप कभी डिजिटल आधार डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक वर्चुअल ID भी रहती है, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक ऐसी जगह में बैठना होगा जहां पर प्रॉपर लाइटिंग हो, जिससे आपका फेस क्लियर दिखे। तो इसमें अब आई एम रेडी विथ माई आधार आपको क्लिक करना होगा, या आपके पास नहीं है तो पूरा ID आप अपने पास रख लीजिए, जिससे आप आधार नंबर डाल सकें। तो मुझे याद है मेरा आधार नंबर, इसलिए आई एम रेडी विथ माई आधार। इससे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब इसमें आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डालना होगा। इसे मैं डालता हूँ। आधार नंबर डालते हुए उसे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आ गई। टर्म्स कंडीशन आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिए, नहीं तो सीधे एग्री करिए इसको और इसको प्रोसीड करिए आगे। अब जिसमें भी आपका ये मोबाइल नंबर जो ये लगा हो, आपका जो भी सिम हो आपकी, वो सिम सेलेक्ट करके आपको ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मेरा जैसे BSNL का मोबाइल है तो इसको मैं सेंड SMS में सेलेक्ट करके कर दूंगा। तो ये
वेरीफाई कर रहा है मेरा कि वही नंबर है कि नहीं। सेंड करिए। एसएमएस देखिए वेरिफिकेशन इसका सेंडिंग का हो गया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहा है ये हमारा मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया। अब कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। अब ये हमारा फेस में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, तभी ये हमारा फेस ऑथेंटिफिकेशन करके प्रॉपर हमारा आधार खोल पाएगा। तो इससे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, अगर स्पेक्टिकल्स आपने लगाया हो तो उसे हटा दें, प्रॉपर लाइटिंग हो और आँख भी आपको ब्लिंक करना है। इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन करने पे फ्रंट कैमरा हमारा खुल के आएगा। आँख ब्लिंक करना है। देखिए ले नहीं पाया, या तो इसका लाइट कम थी या तो कुछ और प्रॉब्लम थी। ट्राई अगेन करते हैं इसको। बार बार ले नहीं पा रहा है, शायद लाइट कुछ कम होगी यहाँ पर, या तो मैं एक बार प्लेस चेंज करके इसको ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए मेरा अभी प्रॉपर लाइट हो गई, तो इसने आधार ऑथेंटिफिकेशन ले लिया। तो ये आपको खास ध्यान देना है, जैसे मेरा आप देखें 2 बार इसने ऑथेंटिकेशन फेल कर दिया, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो अगर प्रॉपर लाइट नहीं रहेगी या कैमरा आपका क्लियर नहीं रहेगा तो ये आधार ऑथेंटिफिकेशन सही से कर नहीं पाएगा। तो आधार डिटेल मेरी इसको मिल गई है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब आपको 6 डिजिट अपना एक पिन बनाना है, जो आपको फ्यूचर में इस ऐप के लिए यूज किया जाएगा। तो मैं एक पिन यहाँ पर डाल देता हूँ, जो आपको जो नंबर याद हो वही डालिएगा। अब ये देखिए मेरा आधार डिटेल खुल के आ गई है। आपको इसमें गाइड अगर देखना हो तो यहाँ से आप जो ए और आ करके 2 अक्षर लिखे हुए हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाके आपको ऐड फैमिली मेम्बर्स, यहाँ से आपको फैमिली मेम्बर्स का आधार भी ऐड कर सकते हैं अपने आधार ऐप में। नेक्स्ट में जाके यहाँ से आप अपना आधार देख सकते हैं। ये QR कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपकी आधार की डिटेल खुल के आ जाएगी। नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है शेयर वाला ऑप्शन, तो यहाँ से आप आधार अपने डिटेल शेयर कर सकते हैं। स्कैन QR कोड, यूज द स्कैन QR कोड बटन टू स्कैन एनी आधार रिलेटेड QR कोड। स्कैन QR कोड, आपको किसी का आधार की डिटेल चाहिए हो तो आप यहाँ स्कैन करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। एसेस मोर सर्विसेज, और अधिक सर्विसेज के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मेरी आधार की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसमें एक QR कोड शो कर रहा है, मतलब इसको स्कैन करने पर मेरी आधार की डिटेल पता चल जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखिए ये मास्क्ड आधार है, इसमें कोई आपकी डिटेल सामने फिजिकली शो नहीं कर रही है, केवल एक QR कोड शो कर रहा है। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है कि यहाँ पर आपकी कोई डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नाम आपको शो नहीं करेगा, केवल कि एक QR कोड शो करेगा।
उसको स्कैन करने पर ही आप इसको डिटेल आपको किसी के पास शेयर होगी। अब इसमें शेयर आईडी की एक बटन आ रही है, इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेलेक्टिव शेयर कंप्लीट शेयर में आपकी पूरी डिटेल शेयर हो जाएगी, डाउनलोड आधार में डाउनलोड हो जाएगा। और सेलेक्टिव शेयर में आप जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे तो किसी थर्ड पार्टी को, जैसे किसी होटल को या किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जहां आधार रिक्वायर्ड होता है, वहां पर जो डिटेल आप सेलेक्ट करेंगे सेम वही डिटेल आप की शेयर होंगी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर नहीं होगी। जैसे कि मैं सेलेक्टिव शेयर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या क्या आ जाते हैं। रेजिडेंट इमेज, रेजिडेंट नेम, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो शेयर होगी। रेजिडेंट नेम में भी क्लिक करने का आपका नाम भी शेयर हो जाएगा। DOB डेट ऑफ बर्थ भी शेयर हो जाएगी यहाँ क्लिक करने पर। जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मास्क्ड मोबाइल नंबर। आप पूरा मोबाइल नंबर नहीं शेयर कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो मास्क्ड मोबाइल नंबर आप शेयर करें तो उसमें आपकी लास्ट की केवल 4 डिजिट ही शेयर होंगी। आपकी ईमेल आईडी है, आप 18 साल से ऊपर हैं या नीचे हैं, ये डिटेल भी शेयर करनी तो इसमें भी आप टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह की आप, जैसे अब मैं अब जैसे कि मैं अब रेजिडेंट नेम और जेंडर अपना और मेरा जैसे हो गया, मास्क्ड मोबाइल नंबर हो गया और मेरा एज, ये 4 इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ तो ये मैं चारों में टिक कर दूंगा और प्रीव्यू आईडी में क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरी आईडी शो करने लगी। अब इसमें शेयर योर आधार में क्लिक करूंगा और ये मेरी एक आईडी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और इसको मैं व्हाट्सएप में या किसी और एप्लीकेशन में या डाउनलोड करके सेव कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ ये पूरा आईडी। तो यहाँ पर अब मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद ये मुझे आता है कि स्कैन QR कोड एक ऑप्शन आता है। तो स्कैन QR कोड में जब मैं क्लिक करूँगा तो स्कैन QR कोड, कोई भी आधार का QR होगा उसको मैं स्कैन करूँगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो ये इसका भी एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ हम बैक जाते हैं फिर से, तो ये हमारी स्क्रीन फिर से खुल के आ जाती है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था, इसमें कई और फीचर्स हैं, जैसे अपना आधार कार्ड अपडेट करने का फीचर, मोबाइल नंबर अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना और कई सारे अन्य फीचर भी इसमें दिए गए हैं। डिजिटलाइजेशन के अलावा इसमें और कुछ जो फीचर्स हैं, तो इन सभी फीचर्स को हम कैसे यूज करेंगे आइए आगे हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन हमारी शो कर रही है, सामने QR कोड हमें शो करना है। इस स्क्रीन में एक बार हम और क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो डिजिटल आधार कार्ड था न्यू लुक में आपको दिखने लगेगा। इसमें आपको नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, एड्रेस दिखेगा और आपको आधार नंबर दिखेगा। इसमें आपको मास्क डाटा देखना है तो मास्क वाले में क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए आधार नंबर की लास्ट की 4 डिजिट ही हमारी दिख रही है, बाकी डेटा हमारा मास्क्ड फॉर्म में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे हमें और देखना है तो हम इसको देखिए ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने फिर खुल के आ गई है। अब इसको और ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा माई आधार अपडेट और दूसरा ऑप्शन आप दिखेगा माई कॉन्टैक्ट कार्ड। तो माई आधार अपडेट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 4 फीचर मिल जाते हैं। फर्स्ट है मोबाइल नंबर अपडेट का, दूसरा है एड्रेस अपडेट का, तीसरा है नेम अपडेट और फोर्थ फीचर यहाँ पर है ईमेल आईडी अपडेट का। ये चारों फीचर आप यूज करके डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर है मोबाइल नंबर अपडेट का। इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखिए मोबाइल नंबर अपडेट, दिस रिक्वेस्ट विल टेक अप टू 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम इसका है 30 दिन। प्रोसेसिंग चार्जेज हैं 75 रुपये। आपका रिक्वायरमेंट में केवल मोबाइल नंबर नया लगेगा। इसके स्टेप्स में क्या दिए गए हैं, स्टेप्स भी देखिए आपको सभी सिंपल भाषा में समझाए गए हैं। इसका नए मोबाइल नंबर का पहले वेरिफिकेशन करेगा, फिर फेस ऑथेंटिफिकेशन करेगा, फिर पेमेंट आपको करना होगा और फिर आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट फाइनल स्टेज सबमिट हो जाएगी। यहाँ कंटिन्यू करने पर
आपको देखिए ये खुल के आ जाएगा। आपको करंट मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा, आपको नया मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा और फिर नया मोबाइल नंबर डालते समय नेक्स्ट करने पर इसमें OTP आएगा, वो OTP आपको सबमिट करना होगा। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा फेस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका मतलब पेमेंट आप करेंगे, फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और फाइनल सबमिशन के 30 दिन के अंदर आपकी डिटेल ये अपडेट हो जाएगी। तो ये देखिए आपको जहाँ तक अभी तक यहाँ पर सुविधा केंद्रों में जा के आपका मोबाइल नंबर अपडेट कराना पड़ता था, तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा आपको ऑनलाइन दे दी है। आपको घर बैठे आप 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ये आप स्वयं से अपना मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक अगले फीचर्स के बारे में। इसके माई आधार अपडेट में जाने पर आप यहाँ पर देखिए एड्रेस अपडेट करने का सेम प्रोसेस रहेगा। एड्रेस अपडेट में क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 30 दिन का इसका भी टाइम है और इसका भी 75 रुपये चार्ज है और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आपका नाम मेंशन हो। तो ये भी आप एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट आप देखना चाह रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर फोटो ID कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटो के साथ वाला कोई ID कार्ड या सर्टिफिकेट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या लेबर कार्ड हो, ये सभी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। वोटर ID कार्ड हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, MP MLA MLC द्वारा जारी किया गया है, म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट हो, गजटेड अधिकारी क्लास A के जो हों या EPFO अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई कार्ड सर्टिफिकेट हो, राशन कार्ड हो, PDS फोटोग्राफ कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा या गजटेड अधिकारी ग्रुप B के इशू किया हो, या मैरिज सर्टिफिकेट हो, गैस कनेक्शन बिल हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या पासबुक हो, पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक अकाउंट पासबुक हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो, या वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड हो, या तो लीज एग्रीमेंट हो, लीव लाइसेंस एग्रीमेंट हो, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इशू करती हैं वो हो, इंडियन पासपोर्ट हो, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो, अलॉटमेंट लेटर हो, जो एकोमोडेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU या रेगुलेटरी बॉडी या स्टेट्यूटरी बॉडी आपको इशू की गई हो जो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, टेलीफोन लैंडलाइन का बिल हो, पोस्ट पेड मोबाइल बिल हो, ब्रॉडबैंड बिल हो, या स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो गजटेड ऑफिसर NACO या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया हो, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो सुप्रिंटेंडेंट वार्डन मैट्रॉन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट किसी ऑर्गेनाइजेशन का इशू किया हो या ऑर्फनेज का कोई हेड इशू किया हो, इस तरह के। और यहाँ पर देखिए वाटर बिल हो, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड हो, किसान फोटो पासबुक हो, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRRO या FRO द्वारा फॉरेन नेशनल द्वारा इशू किया गया हो, इसी तरह पासबुक फोटोग्राफ वाली हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जिसमें विलेज पंचायत हेड या मुखिया यूज किया हो, विलेज पंचायत सेक्रेटरी यूज किया हो, मतलब इशू किया हो, वो सब आपके इसमें देखिए कई तरह के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो आपके पास कोई ना कोई होगा ही, उसको आप अपलोड करके यहाँ पर आसानी से अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो ये एड्रेस के बारे में हो गया। और ये देखिए अब अगला फीचर इसमें जो दे रहा है, बैक कर रहे हैं इसको, आप आधार अपडेट में जाएंगे, इसमें नेम अपडेट का भी फीचर है, इसी तरह ईमेल ID अपडेट का भी फीचर है। तो नेम अपडेट के फीचर में जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें कमिंग सून लिख के आता है, मतलब इसमें फीचर तो इंटीग्रेट कर दिया है लेकिन अभी ये सर्विस यहाँ पर ऑनलाइन चालू नहीं की गई है दोस्तों, इसलिए आप इसको देखते रहें। जैसे ही आपको ये नया फीचर आएगा हम जल्दी ही अपडेट करेंगे आपको।
तो यहाँ पर ईमेल आईडी अपडेट का भी कमिंग सून आ रहा है। ये अंडर डेवलपमेंट फीचर है, इस ऐप में इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन जल्दी ही इस ऐप के द्वारा ये फीचर भी चालू कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर अभी दो जो मेन फीचर थे, मोबाइल नंबर अपडेट और एड्रेस अपडेट, ये दोनों फीचर इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। आने वाले समय में नेम अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट भी यहाँ पर या और अदर फीचर भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए आप कंटिन्यूअस हमारी वीडियो देखते रहें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।